Good morning and Jai Hind students. Continuing with chapter number 1, Nature and Significance of Management. What is today's topic? Today's topic is management as a profession, right? What we have studied in the last lecture was about nature of management, right? We are done with the nature of management as a science. We are done with management as an art. जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि what is actually science, right? और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ओके क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट से मैच करते हैं, ठीक है, राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. उसके अपने प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ. साइंस यूनिवर्सल, साइंस के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है उसकी, हर जगह वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. ऐसे ही हमने पढ़ा अबाउट आर्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट, और फिर हमने कंपेयर किया डू वी कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट. क्या मैनेजमेंट में आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे थियोरेटिकल नॉलेज, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्ट थियोरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होती है, अपने कॉन्सेप्ट अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है. जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टिंग, इन सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर फील्ड है. ये अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से शोइंग देयर आर्ट, ठीक है. और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जिसमें आपने पढ़ा कि जैसे दो म्यूजिशियन या दो पेंटर हैं, उन दोनों को का आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग होगा. जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी तरह मैनेजर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, वो सिचुएशन बाउंड होते हैं. उन्हें नहीं पता चलता है कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, द पीपल आर हैविंग डिफरेंट नीड्स एंड बिहेवियर, उन्हें अकॉर्डिंगली काम करना होता है, ठीक है. प्रैक्टिस, जो कि आर्ट प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस चाहिए उसको. ऐसे मैनेजमेंट में मैनेजर्स के लिए क्या होता है, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी लर्नड एंड मास्टर्ड थ्रू कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस. जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है, ही वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन. नए नए आइडियाज़ लेकर आता है, उतना ही वो इम्प्रूव होता है. ऐसी क्रिएटिविटी मैनेजमेंट आर्ट के लिए क्रिएटिविटी इज़ अ फीचर. येस, आर्ट क्योंकि क्रिएटिव होती है नेचर में. आई कैन नॉट स्केच, माइट बी यू कैन स्केच, ठीक है. इसी तरह अगर हम बात करें क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं, सो लाइक एनी अदर आर्ट, मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव इन द सेंस, क्योंकि ये जनरेट करता है नए नए आइडियाज़ डिफरेंट इश्यूज़ और प्रॉब्लम से निकलने के लिए. कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, उनसे बाहर कैसे निकला जाए. कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उनसे बाहर कैसे निकला जाए, क्रिएटिविटी सोचनी होती है. जैसे मैंने आपको आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्यू टू दिस कोविड-19, ये द शॉपकीपर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू ड्रॉ अ सर्कल आउटसाइड देयर शॉप्स, और they are supposed to ask the customer to stand in those particular circles only. तो ये भी एक क्रिएटिव चीज़ हो गई ना. यहाँ पर सिचुएशन को देखा और सिचुएशन को देखकर हमें जो ठीक लगा हमने वो किया. ऐसा नहीं करते तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, राइट. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रोफेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देन क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं, राइट. सो starting with management as a profession, what are the characteristics of profession? Let us read one by one. The very first one is specialized body of knowledge. Again, like any other profession, management has a specialized body of knowledge, right? क्योंकि इसके अपने कुछ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कुछ थियोरीज, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैनेजर एक साथ मिलकर, उन सब के साथ मिलकर काम करता है और सिचुएशन देखता है कि कंपनी में क्या और सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है. कुछ सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप स्पेसिफिकली फॉर इम्पार्टिंग मैनेजमेंट एजुकेशन. कुछ इंस्टीट्यूशन स्पेशली इसलिए सेटअप किए गए ताकि वहाँ पर मैनेजमेंट की एजुकेशन दी जाए.
Indian Institution of Management in India are example of such institutions, right? IIMA. सो एडमिशन जो IIMs में होता है वो बेस्ड होता है एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू. तो हम कहेंगे कि प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. जो आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आपके पास, आपको कॉलेज जाना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको नॉलेज लेनी होगी. इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, सो यू नीड टू डू MBBS फॉर दैट. ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट CA करना होगा अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर लेके जाना है तो. ठीक है, सो दैट मीन्स what is the very first characteristics of profession is specialized body of knowledge. ठीक है, देन कम्स रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं. प्रोफेशन में क्या होता है, एंट्री टू अ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपकी घर में आपकी मदर का. योर मदर इज इवन अ हाउस मैनेजर बिकॉज शी इज मैनेजिंग ईच एंड एवरी थिंग ऑफ योर हाउस. सो शी इज़ ऑल्सो अ मैनेजर. यहाँ पर प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं होता है. अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको MBBS करना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको डिग्री लेनी होगी. ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको डिग्री लेनी होगी, साथ साथ में ट्रेनिंग लेनी होगी. बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ योर मदर, कि आपकी मदर भी एक होम मैनेजर हैं अल्टीमेटली, राइट? तो इसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आए हैं जो ऑफर करते हैं कोर्सेज जैसे MBA, PGDM, ताकि वो अच्छे मैनेजर्स को निकाल सकें. बट एंट्री टू सच कोर्सेज इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू. बट एंट्री टू मैनेजमेंट प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. एनी बडी कैन बिकम अ मैनेजर, बट उसमें क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए. और मदर इज इवन अ मैनेजर. ठीक है, ओके. What is the another point? The another point is profession association. What is in this point? Okay, for the development and regulation of any profession, existence of representative bodies must. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बेटा. Institution of, one second, yes, Institution of Chartered Accountant of India lays down standard of education and training for those जो कि मतलब प्रोफेशन से अकाउंटिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं, who want to enter the accounting profession. ठीक है, only the person holding CA degree और membership of Institute of Chartered Accountant in India वो केवल काम कर सकते हैं एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया. ठीक है, पर मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है, राइट? मैनेजमेंट के केस में ऐसा क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज certain association of management have been formed in different countries of the world. These association have prescribed standard of education and training for their members. आप किसी कंपनी में जा रहे हो ना, तो आपको वो ट्रेंड कर देंगे. ठीक है, अगर उनको लगता है कि आपके पास स्किल्स नहीं है ऐसा, या आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट? बट लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू नीड टू डू MBBS फॉर द सेम. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ICA से चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट कम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सेल्फ रेगुलेशन. व्हाट इज इन दिस पॉइंट? सी, एवरी प्रोफेशन मस्ट हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट विच प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड प्रोफेशनल एथिक फॉर इट्स मेंबर. डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके क्या क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, सो अपना सबका अपने नॉर्म्स, अपना स्टैंडर्ड होता है, अपने प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं. बट ये देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स. आपकी मदर पूरा दिन का एक स्केड्यूल प्लान अप करती हैं, मैनेज करती हैं उस चीज़ को. ठीक है, सो हाउ कम शी मैनेजेज इच एंड एवरीथिंग. उन्होंने प्रैक्टिस के साथ सीखा है ना सारी चीज़ों को. ठीक है, राइट? देन अनदर पॉइंट है सर्विस मोटिव. द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन का क्या होता है? प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में ये सिखाया जाता है, जैसे आप डॉक्टर की बात कर लो तो डॉक्टर को ये सिखाया जाता है आपका पहला प्रोफेशन ये है कि आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप अपने पेशेंट को ट्रीट करोगे.
तब जाकर किसी को भी सोसाइटी में एक स्टेटस मिलता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैनेजर्स को भी गाइड किया जाता है बाय द मोटिव ऑफ सर्विस टू अदर्स रादर देन मेकिंग मनी. ऐसे डॉक्टर को कहा जाता है, डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है, आपको आपका मोटिव, पहला फर्स्ट मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू योर कस्टमर्स, टू योर क्लाइंट्स. इसी तरह मैनेजर्स को भी बताया जाता है कि योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड सर्विस, क्योंकि आप सर्विस अच्छी दोगे तो अपने आप ही कस्टमर सेटिस्फाई होंगे. दे केम टू यू, दे केम टू बाय योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन रादर देन जस्ट ओनली फोकस ऑन मेकिंग मनी. ठीक है, राइट? तो मैनेजर्स अवेयर होते हैं अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से. उन्हें पता है सोसाइटी में कस्टमर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, सप्लायर्स आते हैं जो उन्हें चीज़ सप्लाई करते हैं. जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ टीवी, जिसमें फ्रंट कवर होता है, चेसी होती है, बैक कवर होता है, वायर होते हैं, सब चीज़ें जो सप्लायर प्रोवाइड करते हैं. उन्हें अच्छी सर्विस देंगे तभी वो प्रोवाइड करेंगे, टाइम पे पैसा देंगे, अच्छे रिलेशंस रखेंगे. ठीक है, और सोसाइटी के लिए इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट? So, managers enjoy a respectable status in the society, जैसे कि डॉक्टर्स और चार्टेड अकाउंटेंट को मिलता है, राइट? Okay, so what we have learned, like first of all we have learned the characteristics of the profession, right? Then comes, do we call management as a profession? तो इसमें आपने सीखा, yes, मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन. ये स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. ठीक है, इसमें भी कुछ पर्टिकुलर इट हैज़ एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन. ओके, और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. मैनेजर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है. उनके पास अगर एजुकेशन है, अच्छे स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी है, तो वो ज़्यादा अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे कंपनी में. प्रोफेशनल एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन हैव बीन फॉर्म्ड इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इनके अपने कुछ प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग होते हैं अपने मेंबर्स के लिए. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आई हैव टोल्ड यू. सेवरल एसोसिएशन ऑफ मैनेजर, जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हैव प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर मेंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आई हैव टोल्ड यू सर्विस मोटिव रादर देन मेकिंग मनी. बट आप पूरी तरह से मैनेजमेंट को नहीं कह सकते हो कि इट इज़ अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट कांट बी फुल्ली रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन. वाई? एंट्री टू मैनेजमेंट प्रोफेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अब हम बात करें मैनेजमेंट को, हम पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं कह सकते. ठीक है, कोई भी मैनेजर बन सकता है रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पजेस्ड. कहते हैं ना, मदर इज़ इवन अ मैनेजर बिकॉज शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग परफेक्टली, जबकि उन्होंने कोई कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं ली है इसके लिए, बट शी इज़ एक्चुअली मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एट योर हाउस. ठीक है. सेकेंड इज मैनेजमेंट डज नॉट हैव एन ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन. जैसे MBBS तो करना है आपको, तो उसके लिए क्या ऑप्ट करना होगा? ठीक है, या फिर लाइक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट. तो मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट, इसके कोई देयर इज़ नो यूनिवर्सल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर. जैसे कि डॉक्टर्स और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए होते हैं ना, अब उनके एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि सारे डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स इनको फॉलो करने होते हैं. बट मैनेजर्स के लिए नहीं है. एक तो सिचुएशन बाउंड होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता कौन सा कब क्या किसी बंदे की क्या नीड है, क्या बिहेवियर है. कोई बहुत एरोगेंट नेचर का है, कोई बहुत जॉली नेचर का है. सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट से मैनेजमेंट, मतलब वी कैन से मैनेजमेंट कांट बी फुली रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन, राइट? होप दीज 3 are clear to all of you. That is the nature of management. क्या हम management is a science, is management is an art, और management is a profession. So management एक exact science भी नहीं है. It is a kind of soft science, social science. ठीक है, आर्ट है, आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट में हैं, बट वो भी आप पूरे नहीं कह सकते हो. ठीक है, और मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी नहीं कह सकते हो. यू कैन नॉट बी फुल्ली रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन. जबकि मैनेजमेंट में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोफेशन में होने चाहिए. और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दिस वी ऑल रेड हियर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स.
दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक जो कि प्रोफेशन के हैं. फिर हमने देखा कि क्या मैनेजमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यस, मैनेजमेंट में हैं पर पूरी तरह से नहीं है. सो वी कैन से मैनेजमेंट कांट बी फुल्ली रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन. Am I clear to all? So students, our next topic is the most important topic of this chapter and that is the levels of management. Management के levels. ठीक है, this is what we are going to learn. देखो, there are several managerial position. किसी एक organization कंपनी में आप जाओ तो बहुत सारे positions होती हैं और उन position को हम 3 categories में divide करते हैं. ठीक है, 3 कैटेगरीज में उन पोजीशंस को हम डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी एंड स्टेटस. ये टर्म आप पढ़ोगे अभी. ठीक है, ईच कैटेगरी डिनोट अ स्पेसिफिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो बड़े बड़े एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, राइट. सो लेट मी टेल यू हाउ इट इज़ लाइक. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, सो इन अ कंपनी एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे ये पेन की कंपनी है. ठीक है, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो यहाँ पर आपके जो मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है. देन कम्स सेल्स मैनेजर, देन कम्स फिनेंस मैनेजर. बेटा प्लीज़ इस पे कॉन्सेंट्रेट करें. देन कम्स HR मैनेजर, HR मैनेजर. राइट, ये कंपनी की बात कर रहे हैं जो कंपनी पेन मैन्युफैक्चर करती है, पेन बनाती है. तो देखो इसी कंपनी में कितने मैनेजर्स हैं. प्रोडक्शन मैनेजर है जिसके अंडर कई लोग होते होंगे, जो क्या देखता है, प्रोडक्शन. किसकी प्रोडक्शन? पेन की प्रोडक्शन. राइट. सेल्स मैनेजर है जो क्या देखता है, पेन प्रोड्यूस हो गए हैं, अब इनकी सेलिंग कैसे होगी, सेल कैसे होंगे ये पेन, मार्केट में क्या, मार्केट को कैसे अप्रोच करें हम. ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट लाएं, सेलिंग कॉन्सेप्ट लाएं जिससे हमारे पेन जो कि हमने मैन्युफैक्चर किए हैं वो सेल होंगे. तो इनकी अपनी टीम होती होगी सेल्स मैनेजर की. ठीक है, आप जाते होगे ना राजनगर एक्सटेंशन साइड में, या जहाँ भी ये फ्लैट्स बनते हैं, विलास बनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर बाहर आप देखते होगे एक पैम्फलेट से लेके खड़े होते हैं सब और आपको वेलकम करते हैं कि प्लीज़ कम इनसाइड और आप एक बार देखिए हमारे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं. तो वो सब सेल्स की टीम होती है. ठीक है, ऐसे फाइनेंस मैनेजर चूँकि पूरा अकाउंट्स, आप पेन तो बना रहे हो, इन प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी टीम रखी हुई है जो लोग पेन बनाते हैं, एक टीम है इनके पास पूरी. ठीक है, और पेन बन गया, पेन बनने के बाद सेल होता है, तो सेल एक बंदा नहीं कर सकता, इनकी भी पूरी टीम है अपनी. राइट. अब बन गया, बिक रहा है, तो बिकने के बाद जो पैसा आ रहा है उस सबको कौन लुक आफ्टर करता है, द फिनेंस मैनेजर. इनकी भी अपनी टीम होती है. एक फिनेंस मैनेजर थोड़ा ना होता है, उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं. हो सकता है बहुत लार्ज स्केल पे पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती हो तो इनके अंडर भी इनकी अपनी टीम हो ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो कि फाइनेंस देखते हैं. मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, फिर 2-4 और उनके अकम्पनी करने के लिए हो गए. ठीक है. देन कम्स HR मैनेजर. HR मैनेजर क्यों? जो रिक्रूट करते हैं, जो इनकी सैलरीज देते हैं, जो हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज़ द HR मैनेजर. HR टीम, इनकी एक अपनी टीम होती है. ठीक है. प्रोडक्शन में किसी की शॉर्टेज हो गई है एम्प्लॉय की, तो ये उनको अवेल करा कर देंगे. ठीक है. सेल्स में शॉर्टेज हो गई है किसी की, ये अवेल करा के देंगे. इनमें जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबका डेटा, रिकॉर्ड, पर्सनल फाइल सब कौन मेंटेन करेगा? ये मेंटेन करेंगे. उनकी सैलरीज, उनके ESI PF, उनकी हर एक चीज़ को कौन लुक आफ्टर करेंगे? HR मैनेजर लुक आफ्टर करेंगे. राइट. सो ये हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, फिर कभी पढ़ते हैं इसे पूरा और अच्छे से. बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 कैटेगरीज जो कि अपनी अथॉरिटी और उनका अपना स्टेटस होता है.
राइट. सो वी वर हियर. वेट, एक बार देख लो आप इसे अच्छे से बेटा. हैव अ लुक ऑन दिस. ओके, द मैनेजर्स आर टुगेदर इन अ हिरार्की ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. इस बात का मतलब आप समझो, ये 4 मैनेजर हैं, आपस में देखो सब इंटरलिंक्ड हैं. प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि यार मेरे पास बंदे की कमी हुई है किसी की, तो ये डायरेक्ट मैसेज विल कन्वे द मैसेज टू द एचआर मैनेजर कि मैम प्लीज या मैम सर प्लीज़ मुझे एक एम्प्लॉय एक लेबर अवेल करा कर दो. सेल्स मैनेजर ने जॉब छोड़ दिया है, सो उसको फिर ज़रूरत पड़ी है एचआर मैनेजर की. सेल्स हो गया, फाइनेंस मैनेजर इज़ नॉट हियर, तो फाइनेंस मैनेजर नहीं होगा तो सेल्स को कौन लुक आफ्टर करेगा सारी. ठीक है. इफ़ प्रोडक्शन मैनेजर इज़ नॉट हियर, पूरी लाइन गड़बड़ा जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की. ठीक है. तो आपस में दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर इन अ हिरार्की ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि भाई मेरे पास कुछ अथॉरिटी है तो तुम्हारे पास भी है. अगर कुछ काम बिगड़ा, फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम आई, अगर प्रोडक्शन 50 यूनिट्स का हुआ है, उन्होंने 40 यूनिट्स के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर दिया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. राइट. तो 3 चीज़ें इसमें आई. दैट इज़ 3 थिंग्स आर देयर. authority, responsibility, right? Okay, so together they are in a hierarchy of authority responsibility relationship. किसके पास क्या अथॉरिटी है और किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिसके पास अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जवाब देने के लिए. क्यों? अथॉरिटी सबके पास है, इन 4 मैनेजर्स के पास अथॉरिटी है. 50 यूनिट्स की पेन, मतलब 50 पेन बने हैं, आपने क्यों 40 का आपने उसका कैलकुलेशन किया? 40 की कैलकुलेशन क्यों कही? आपके पास भी अथॉरिटी थी. ठीक है, सारा काम देखने की अथॉरिटी है, बट आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपने गड़बड़ की है. तो आप आंसर करो, क्यों 50 पेन मैन्युफैक्चर किए गए बट 40 पेन का ही सिर्फ कैलकुलेशन हुई. ठीक है. राइट. यहाँ पर सेल्स मैनेजर में एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, बट एचआर इन्होंने लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि हमें कल तक चाहिए. एचआर मैनेजर नहीं कर पाए रिक्रूट, तो अथॉरिटी है इनके पास रिक्रूट करने की, बट ही और शी विल बी आंसरेबल. वाई द एचआर मैनेजर इज़ नॉट एबल टू रिक्रूट द लेबर फॉर द सेल्स मैनेजर, फॉर द सेल्स टीम. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अथॉरिटी 4 के पास है, पर कहीं भी कोई भी गड़बड़ करता है तो 4 इंटरलिंक्ड हैं, फिर वो आंसरेबल होगा टू द कंसर्न पर्सन. राइट. एम आई क्लियर हियर स्टूडेंट्स? ओके, सो कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली. Such relationship creates a chain of superior and subordinate, जिसे हिरार्की कहते हैं या लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. देखो बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए. ठीक है. प्रोडक्शन मैनेजर की एक अपनी टीम है. ठीक है. ये सुपीरियर हैं, ये सबॉर्डिनेट हैं. इनकी टीम में जो 10 बंदे हैं, जो 10 लेबर हैं, दे आर द सबॉर्डिनेट्स. ये ही इज़ द सुपीरियर, मैनेजर इज़ द सुपीरियर ऑन पोजीशन. ठीक है. 10 लोग जो लेबर इनके अंडर काम कर रही है, दीज आर दी सबॉर्डिनेट्स. राइट. ओके, सो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दिस. देयर आर 3 levels of management as listed below, that is top management, then comes middle management, then comes supervisory or operational level of management. I wanted to show this pyramid to all of you. Right? See, this figure 1.7 is showing the hierarchy of management. इस pyramid में आपको clear हो जाएगी. सबसे पहले on first position, this is the top management, जिसमें कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, CEO ऑफ द कंपनी, जनरल मैनेजर्स, द GMs. ठीक है. फिर सेकेंड कैटेगरी इज़ ऑफ मिडल मैनेजमेंट, जिसमें आपके डिविजनल हेड्स आते हैं, आपके रीजनल मैनेजर्स आते हैं, आपके ऑपरेशन मैनेजर आते हैं,
आपका प्लांट सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, ठीक है। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें आपके सुपरवाइजर्स आते हैं, आपके फॉरमैन जो आपकी कंपनी में काम करते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है। सो हियर आई एम शोइंग यू द फंक्शन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हम आपके स्कूल में बात करते हैं तो द प्रिंसिपल सर एंड द वाइस प्रिंसिपल मैम, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट is about the coordinators. Supervisory operational management is the HODs and the teachers kind of, ठीक है। I mean एक hierarchy है, there is a hierarchy which is following everywhere, right? Just see this picture carefully. With the top management we are having the board of directors, the CEO of the companies, the general managers of the company. On middle management, second position, second category, we have divisional heads. See, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना इस पेन का, इसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो इन्होंने अपनी एक कंपनी बैंगलोर में खोली हुई है, एक डिवीज़न अपना मद्रास में खोला हुआ है, एक दिल्ली एनसीआर में है। तो इन सब जगह पर हेड होते हैं, डिवीज़न बोलते हैं ना, ये अलग अलग डिवीज़न हो गया इनका, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये हो गए डिवीज़न हेड। ऐसे रीजनल मैनेजर, रीजनल एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया जाता है मैनेजर को कि आप ये वाला हिस्सा आप संभालोगे, यहाँ की सेल आप संभालोगे, राजनगर एक्सटेंशन की सेल आप संभालोगे, गाज़ियाबाद की सेल आप संभालोगे, मोदी नगर की सेल आप संभालोगे, हमारे रीजनल मैनेजर्स हो गए। ऑपरेशन जो देखते हैं काम होता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स हो गए। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हमारे सुपरवाइजर्स हो गए जिनके अंडर बहुत सारी लेबर आती है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, राइट। So this is the pyramid. You can copy it as well. Okay. So in the next video, in the next lecture, we will discuss the function and roles of every category. ठीक है। We will discuss the function and role of top management, मिडल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं और क्या क्या इनके रोल्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।